दोस्तों, जब भी कोई भारतीय कोई प्राइज़ जीतता है, कोई पुरस्कार जीतता है, तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। दोस्तों, हाल ही में श्री गीतांजलि पांडे ने 2022 का बुकर प्राइज़ जीता है। दोस्तों, बुकर प्राइज़ साहित्य की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नोबेल प्राइज़ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुकर प्राइज़ के बारे में। दोस्तों, बुकर प्राइज़ क्या है और बुकर प्राइज़ कब दिया जाता है, और दोस्तों बुकर प्राइज़ जीतने के लिए क्या कंडीशन रहती है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बुकर प्राइज़ जैसे कि मैंने बताया साहित्य की दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार है, जो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ नोवेल को दिया जाता है। दोस्तों, यह एक हाई प्रोफाइल साहित्यिक पुरस्कार है। यही कारण होता है कि दोस्तों इस पुरस्कार का इंतज़ार सभी पुस्तक प्रेमियों को होता है। दोस्तों, मैकनेल कंपनी द्वारा बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में की गई थी। दोस्तों, शुरुआत में इस पुरस्कार को केवल फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार मैन ऑफ बुकर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2014 से पहले सिर्फ यूके, आयरलैंड, आयरिश और दक्षिण अफ्रीका में ही प्रकाशित किया जाता था। दोस्तों, जो भी इन देशों में सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार उस साल में प्रकाशित होते थे, उन्हीं को दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन दोस्तों 2014 के बाद से इसको विस्तारित किया गया और दुनिया में अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को यह पुरस्कार दिया जाने लगा। दोस्तों, बुकर प्राइज़ प्रतिवर्ष उस साल के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। दोस्तों, अभी तक 5 बार भारतीय मूल के लेखक इस प्राइज़ को जीत चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह पहली बार है जब बुकर प्राइज़ 2022 में भारत की धरती पर आया। दोस्तों, 2022 का बुकर प्राइज़ भारतीय लेखिका साहित्यकार श्री गीतांजलि पांडे ने जीता है। दोस्तों, श्री गीतांजलि को यह बुकर प्राइज़ उनके नोवेल रेत का मकबरा पर मिला। दोस्तों, भारतीय लेखिका श्री गीतांजलि पांडे द्वारा लिखित रेत का मकबरा यानी कि टॉम ऑफ सैंड उपन्यास को दोस्तों अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। इसके बाद दोस्तों 2022 का इंटरनेशनल पुरस्कार बुकर श्री गीतांजलि ने जीता। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बुकर प्राइज़ जीतने के बाद से क्या क्या परिवर्तन उस साहित्यकार, उस लेखक के जीवन में आ जाते हैं। दोस्तों, बुकर पुरस्कार जीतने के बाद से ही टॉम ऑफ सैंड अमेजन की बेस्ट सेलिंग बुक में आ गया। दोस्तों, परिवर्तन यह होता है कि जब भी कोई लेखक इस पुरस्कार को जीत लेता है तो उसका जो प्रचार है, उसका जो प्रसार है, वह इंटरनेशनल लेवल तक हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों उसकी जो पुस्तक है वह ज़्यादा सेल होती है और ज़्यादा बिकने लगती है। इसके कारण दोस्तों वह पुस्तक, वह उपन्यास टॉप सेलिंग बुक में ज़रूर आ जाता है, जिसके कारण दोस्तों उस पुस्तक, उस उपन्यास की बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है और उस लेखक का प्रचार और प्रसार दोस्तों इंटरनेशनल लेवल तक हो जाता है। दोस्तों, मूल रूप से भारतीय भाषा में लिखी गई ये हाई प्रोफाइल बुकर प्राइज़ जीतने वाली भारत का पहला उपन्यास बना। दोस्तों, बुकर प्राइज़ पहली बार भारत आ रहा है, इसके लिए हमें दोस्तों खुशी है। और दोस्तों, इस उपन्यास में 80 बरस पार कर चुकी एक महिला की कहानी दर्शाई गई है। दोस्तों, जिसमें वह औरत, वह महिला परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर अपने अनुभव का सामना करती है। यानी कि दोस्तों जो परंपराओं की उसकी बेड़ियां उसके पैरों में जकड़ी हुई थी, उन सभी को तोड़कर दोस्तों वह उस परिस्थिति का सामना करती है। इस महिला के बारे में ही दोस्तों वह कहानी दी गई है, जब दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पुरस्कार लेते समय दोस्तों लेखिका गीतांजलि ने कहा, मैंने कभी बुकर पुरस्कार जीतने की कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं वह कितना प्राउड मोमेंट होगा श्री गीतांजलि के लिए। दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार यानी कि जो बुकर प्राइज़ है वह मैं जीत पाऊंगी। यह एक बड़ा सम्मान है। आज मैं हैरान हूँ, प्रसन्न हूँ, सम्मानित हूँ और दोस्तों विनम्र महसूस कर रही हूँ। ये सब थे दोस्तों उस समय श्री गीतांजलि पांडे के। दोस्तों, बुकर पुरस्कार जीतने पर जो एक विनर है, विजेता है, उसको कितनी धनराशि दी जाती है।
दोस्तों बुकर पुरस्कार जीतने पर श्री गीतांजलि को 50,000 पाउंड यानी कि दोस्तों $63,000 यानी कि दोस्तों उनको भारतीय भाषा में लगभग 50 लाख रुपए की यह धनराशि बैठती है दोस्तों, जो एक बुकर पुरस्कार जीतने वाले को दी जाती है। खैर दोस्तों, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो सम्मान है, ये जो गीतांजलि को उस समय दिया गया, वह कितना प्राउड महसूस कर रही होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वह एक तरीके से भारत को भी रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पर। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। जो दोस्तों धनराशि मिली है दोस्तों बुकर पुरस्कार जीतने के बाद गीतांजलि और जो अमेरिकी अनुवादक डेजी ड्रॉकवेल है, उनके बीच दोस्तों जो 50 लाख रुपए की जो धनराशि मिली थी उसको डिवाइड कर लिया गया। और दोस्तों यही था बुकर प्राइज़ के बारे में। और अगर आपको दोस्तों ये बुकर प्राइज़ के बारे में समझ आया हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो दोस्तों अन्य और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में ज़रूर जुड़े। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।